Welcome to Om Sir Physics, where physics made easy by Om Sir. In this lecture, we will study the concept of torque and expression of torque in terms of moment of inertia. So before starting this video, let us recall some concept which we studied in previous lecture. So बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने आपको एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट पढ़ाया था. एंगुलर मोमेंटम वाज रिप्रेजेंटेड बाय L, कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते थे. इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड फॉर्मूला आया था L के लिए I ओमेगा, वेयर I is moment of inertia and omega is angular velocity. So ये एक्सप्रेशन बच्चों हमने प्रूफ करवाया था. एंड एंगुलर मोमेंटम वाज एनालॉगस टू लीनियर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम जो काम रोटेशनल में करता है वही काम लीनियर मोशन में या फिर ट्रांसलेशनल में लीनियर मोमेंटम करता है. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. आज हमें पढ़ना है बच्चों टॉर्क. सो व्हाट इज टॉर्क? तो मैं बेसिक से थोड़ा बताता हूँ. इफ सपोज ये बॉडी है, ये हमने प्लेस की है. इफ आई वांट टू चेंज इट्स मोशन और चेंज इट्स स्टेट, अभी ये रेस्ट पे है, मुझे मूव करना है बॉडी को, तो मुझे रिक्वायरमेंट होगी बच्चों फोर्स की. क्या रिक्वायरमेंट होगी? फोर्स की रिक्वायरमेंट. ये बॉडी एट रेस्ट है, मूव करवानी है, फोर्स की रिक्वायरमेंट है. मोशन में बॉडी है, उसे रोकना है, फोर्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. और डायरेक्शन चेंज करनी है, फोर्स की रिक्वायरमेंट है. तो ये हो गई ट्रांसलेशनल मोशन में बातें कि अगर मुझे बॉडी का कुछ स्टेट और मोशन चेंज करना है तो जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है इट इज फोर्स. बट इफ आई वांट टू रोटेट वन बॉडी, ठीक है, अगर मुझे किसी बॉडी को रोटेट करना है तो जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी बच्चों इट इज टॉर्क. याद रहेगा फिर कि अगर किसी बॉडी को रोटेट करना है और रोटेशनल मोशन को, बॉडी के जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है बॉडी, उस मोशन को रोकना है, द क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज टॉर्क. ऐसा नहीं कि फोर्स लगाने से बॉडी रोटेट होगी. हाँ, फोर्स तो लगाना पड़ेगा बट फोर्स की वजह से कुछ टॉर्क लगना चाहिए. ये जो क्वांटिटी है टॉर्क, इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है. व्हाट इज इट्स अनदर नेम? इट इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स. एक नीट में क्वेश्चन भी आया था बच्चों कि आपको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने को पूछा था. बच्चे कंफ्यूज होते, उनको लगता है अच्छा ये कौन सी नई क्वांटिटी है फिजिक्स में. इट इज नन अदर देन दिस टॉर्क. ठीक है, याद रहेगा ये. अब एग्जाम्पल देता हूँ मैं. इफ सपोज ये किताब है, मुझे ये जो इसकी बाइंडिंग है, ये कवर है, इसका रोटेशनल मोशन परफॉर्म करना है. इफ आई एम अप्लाइंग दिस फोर्स, तो ये रोटेशनल मोशन तो नहीं परफॉर्म कर रहा है, इट इज नॉट रोटेटिंग. मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ, देखो कितना फोर्स लगा रहा हूँ, रोटेट नहीं हो रही. बट वही मैं अगर फोर्स एट सम डिस्टेंस, एट सम एंगल लगाऊँ तो इट विल रोटेट. तो सिर्फ फोर्स लगाने से नहीं रोटेट होगी. जैसे मैंने पहले सेंटर की तरफ, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ फोर्स लगाया था, तो ये जो फोर्स है ये टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर रहा था. बट वही अगर मैं एट सम एंगल लगाऊँ तो इट विल रोटेट, मीन्स इट विल प्रोड्यूस सम टॉर्क. ठीक है. तो याद रहेगा आपको कि फोर्स जो रोटेशन परफॉर्म करे उससे एक क्वांटिटी निकल के आती है नोन एज टॉर्क. ठीक है. अब टॉर्क के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है इट इज R क्रॉस F. टॉर्क के लिए बच्चों जो मैकेनिक्स में फॉर्मूला मिलता है, ये क्या मिलता है हमें? R क्रॉस F, वेक्टर क्वांटिटी. ठीक. एक्सिस की तरफ टॉर्क निकल के आएगा, एक्सियल वेक्टर. अब ये जो क्वांटिटी आई इट इज इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस और R रेडियस वेक्टर एंड फोर्स. बट व्हाट इज रिक्वायर्ड? एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ MOI. मुझे टॉर्क का ही फॉर्मूला चाहिए बच्चों, बट इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ I. ठीक है, यहाँ पे किसके टर्म्स में? फोर्स एंड R के टर्म्स में. तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे टॉर्क ही चाहिए, बट इसका फॉर्मूला थोड़े अलग क्वांटिटीज के टर्म्स में होना चाहिए. अलग क्वांटिटीज कौन सी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एंड और एक अल्फा क्वांटिटी आती है, तो वो हम प्रूफ करके आपको बताते हैं. ठीक है. सो ये प्रूफ करने के लिए हम एक काम करते हैं, एक बॉडी को कंसिडर करते हैं, रिजिड बॉडी. एक इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है विथ अल्फा. ठीक है. इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? अल्फा. सो इफ बॉडी इज रोटेटिंग विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, each and every particle on body is rotating with same angular acceleration. याद रहेगा आपको कि लीनियर एक्सेलरेशन में वेरी, बात मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ उनकी तरफ ध्यान देना. लीनियर एक्सेलरेशन में वेरी मीन्स हर एक का लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग रह सकता है, बट एंगुलर एक्सेलरेशन इज सेम. जस्ट लाइक हमने जो प्रीवियस कंसेप्ट चेक किए थे, जैसे MOI है और एंगुलर मोमेंटम, इन दैट केसेस देखो
एंगुलर वेलोसिटी सेम थी, लीनियर वेलोसिटी हर एक पॉइंट की अलग अलग। सेम थिंग यहाँ पे अगर मैं अलग अलग पार्टिकल्स लेता हूँ तो हर एक पॉइंट की, हर एक पार्टिकल की एंगुलर एक्सेलरेशन, पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा। सो आई एम कंसिडरिंग दैट दिस बॉडी, दिस रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये बहुत सारे पार्टिकल्स से बनी है, ठीक है। एंड मैं 2-3 पार्टिकल चेक करता हूँ। दिस इज फर्स्ट पार्टिकल m1, ये पहला पार्टिकल है बच्चों, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे है? r1 डिस्टेंस पे। सेकंड वन इज m2 एट डिस्टेंस r2। डैश 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 बहुत सारे पार्टिकल्स है, mn पार्टिकल एट डिस्टेंस rn, ठीक है। अब हमें टॉर्क ढूंढना है, तो टॉर्क के फॉर्मूले में r क्रॉस f दिखाई दे रहा। फोर्स के लिए फॉर्मूला बताओ हमें, F इक्वल्स टू m इंटू ए, तो हमें ma निकालना होगा। a जो होता है लीनियर एक्सेलरेशन, तो पहले a निकालो, देन एक्सेलरेशन से लीनियर एक्सेलरेशन, a स्टैंड फॉर लीनियर एक्सेलरेशन, पहले a निकालो, a से फोर्स निकालो एंड फोर्स से टॉर्क निकालो। तो ये बच्चों सीक्वेंस रहेगा पूरे एक्सप्रेशन डिराइव करने का। तो बहुत इजी है कंसेप्ट, आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जैसे हम बता रहे हैं, अगर बच्चों को दिक्कत जाती है डेरिवेशन में, हम हैं, आप अच्छे से अगर ख्याल देते हो कि जैसे जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ स्टेप्स याद रखते हो, यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी डेरिवेशन और एक्सप्रेशन, यू कैन प्रूव इट। देखो आप कैसे करना है। एक्सेलरेशन, हाँ, लिखते वक्त आपको पूरा लिखना कि कंसिडर अ बॉडी रोटेटिंग विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अबाउट दिस एक्सिस, लेट अस सपोज दैट इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल m1 इज सिचुएटेड एट r1, ठीक है, m2 इज सिचुएटेड एट r2, ऐसे आपने लिखना अच्छे से, हम डिराइव करके देते हैं। सो एक्सेलरेशन ऑफ 1 कितना होगा? a1, ठीक है। एंड ए के लिए फॉर्मूला बच्चों r अल्फा, तो r1 अल्फा, अल्फा क्या है? सेम, अल्फा 1 मत लिखना, सिंस अल्फा इज सेम फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड कितना होगा? a2 विल बी इक्वल टू r2 अल्फा, ठीक है। ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ an कितना होगा बच्चों? rn अल्फा, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन के बारे में। सिमिलरली एक्सेलरेशन अगर मैं लिख लूँ तो एक्सेलरेशन के बाद मैं फोर्स लिखता हूँ, फोर्स ऑन पार्टिकल 1, F इक्वल्स टू फॉर्मूला बताओ ma, सो F1 विल बी इक्वल टू m1 a1, ठीक है। दिस m1 a1 कैन बी रिटन एज m1 a1 की जगह r1 अल्फा, ठीक है, मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ ना ये वैल्यू, तो m1 r1 अल्फा। सिमिलरली फोर्स ऑन पार्टिकल 2 F2 विल बी इक्वल टू m2 a2, m2 r2 अल्फा। सिमिलरली फोर्स ऑन पार्टिकल 3 F3 m3 a3, Fn mn an, ये हो गया बच्चों फोर्स। फोर्स हो गया, अब टॉर्क ढूंढते हैं। टॉर्क के लिए फॉर्मूला बताओ, 2r क्रॉस f, टॉर्क के लिए फॉर्मूला कितना है? r क्रॉस f। सो इफ I am considering magnitude, तो magnitude wise torque equals to r into f if r and f r is perpendicular distance of force from axis of rotation, ठीक है। if perpendicular distance is not given, आपको यहाँ पे r f sin थीटा लिखना होगा, ठीक है। देखो अब ये जो फोर्स आया है, मैं टॉर्क ड्यू टू फर्स्ट चेक करता हूँ, क्या ये ऐसे होगा बच्चों? r1 f1, ठीक है। सो r1 f1 देखो, m1 r1 अल्फा, ठीक है। सो क्या ये m1 r1 स्क्वायर अल्फा आ गया? टॉर्क ऑन 1, ठीक है। सिमिलरली टॉर्क ऑन 2 विल बी इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर अल्फा, ऐसे ही हम प्रूफ कर सकते हैं वापस, r2 f2, f2 की जगह वापस ही। सिमिलरली टॉर्क ऑन nth पार्टिकल mn rn स्क्वायर अल्फा, ये हो गया बच्चों। नेट टॉर्क जो होगा, सभी टॉर्क की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है, ठीक है, अब अपवर्ड ही रहेगी सभी टॉर्क की डायरेक्शन, डिस्पाइट ऑफ हैविंग वेक्टर क्वांटिटी, हम टॉर्क को डायरेक्ट अलजेब्रिकली ऐड कर पाएंगे, क्यों? सारी टॉर्क की डायरेक्शन एक है। दैट्स वाई हम अब ऐसा करते हैं, टॉर्क नेट जो है, टॉर्क नेट कैन बी रिटन एज टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस डैश डैश टॉर्क n, ऐसा कर सकते हैं।
सो ये होगा m1r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2r2 स्क्वायर अल्फा प्लस mn/rn स्क्वायर अल्फा। तो इसमें से हम अल्फा कॉमन निकाल सकते हैं। ये होगा बच्चों m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mn/rn स्क्वायर अल्फा। तो इन सब एम आर स्क्वायर को अगर मैं ऐड करूं तो ये क्या है बच्चों बताओ, समेशन एम आर स्क्वायर। ठीक है, सबकी सम है ना, समेशन एम आर स्क्वायर अल्फा। समेशन एम आर स्क्वायर क्या है, ये है बच्चों एम ओ आई। पहले ही लेक्चर में बताया ना हमने, फर्स्ट लेक्चर में ये कवर किया था। समेशन एम आर स्क्वायर इज नथिंग बट एम ओ आई और आई। सो ये फॉर्मूला है बच्चों आई अल्फा। टॉर्क का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एम ओ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना है बच्चों आई अल्फा। डेरिवेशन में 3 आपको पॉइंट याद रखने हैं। एक, फर्स्ट ए इक्वल टू आर अल्फा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा एफ इक्वल्स टू एम ए। तीसरा टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, आर एफ। 3 पॉइंट, सबका सम करना है, टॉर्क नेट आ जाएगा आई अल्फा। बहुत ही सिंपल। आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा कि टॉर्क इज एनालॉगस टू फोर्स। एफ इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, एम ए। तो मैंने जब एम ओ आई पढ़ाया था उस दिन ही पढ़ाया था कि लीनियर मोशन में जो काम मास करता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में करता है। तो देखो, लीनियर में मास, रोटेशनल में एम ओ आई। लीनियर में लीनियर एक्सेलरेशन, रोटेशनल में अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर में फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर लीनियर मोशन, टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर एंगुलर मोशन। तो ये है बच्चों खास बातें। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉर्क का कंसेप्ट समझ में आया होगा एंड एक्सप्रेशन भी बच्चे अब सॉल्व कर पाएंगे। तो पॉज करो बच्चों इसे एंड लिख लो अच्छे से।